में बात खत्म होती है। हाँ, उसके बाद ये उसकी जो उपलब्धि हो रही है वो एक जो है उसमें क्या है जो कि वो पूर्णता के अर्थ में सारा प्रयास था। पूर्णता की उपलब्धि हुई तो उससे आगे की अवस्था की बात होती नहीं। पूर्णता में आगे की बात तो अपने आप खत्म है। पूर्णता की कोई डिग्रीज नहीं होती। पूर्णता की निरंतरता ही है। निरंतरता ही है। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है ना। इस प्रश्न में तो बहुत सारी चीजें मैं अभी तक दिमाग क्या था कि जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति जो है क्या बने, मतलब दिमाग में पहले ये था जन्म और मरण से मुक्ति ही मोक्ष है। मतलब मोक्ष ऐसी अवस्था है जहाँ पर आदमी आता नहीं और जहाँ से जाके वापस आता है वो अवस्था होगी। बाकी सब तो घूमता है। ये 84 लाख जीवन बोलते हैं हम लोग जैन दर्शन के अंदर में 6 आरे बोलते हैं। 6 आरे मतलब जो है दुखम दुखम सुखम सुखम 6 आरे होते हैं। अभी जो चल रहा है वो दुखम दुखम चल रहा है। जैन दर्शन के हिसाब से अभी जो समय चल रहा है वो दुखम दुखम है। ये 21,000 वर्ष का, अभी 2,500 वर्ष बीत गया। इसमें अच्छा समय कहा ऊपर नीचे होगा। पेंडुलम साफ कितना चलेगा, अच्छा चलेगा। लेकिन अभी आ रहा जो है दुखम दुखम, मतलब दुख का आपको सुख का आभास है। सुख एक्चुअली कुछ चीज आपने वस्तु खरीदी एक सुख हुआ, किसी को अच्छी चीज देखी एक सुख हुआ, एक आभास सुख का। एक्चुअल व्यक्ति दुखी है। इसे अभी सुख की निरंतरता है। बाबा का चीज जो है वो निरंतर दूसरी। अभी जो अपने अनुसार क्या बनता है, अभी सुख की अपेक्षा में सभी दुख को मोलते हैं। हाँ, सुख की अपेक्षा से दुख को तोलते हैं, मोलते तो अपनाते हैं। अच्छा, अपनाते हैं। सुख की अपेक्षा रहती है पर सुख का आधार नहीं रहता तो दुख मोल लेते हैं। दुख मोल लेते हैं। वो कैसा होता है, समस्या के रूप में होता है। समस्या के रूप में समस्या स्वीकृत नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता। इसीलिए पुनः अनुसंधान की संभावना इस तरह से बने। ठीक है। अच्छा, मानव का अपेक्षा जो है सुखी, मानव की अपेक्षा सुखी होने की है। हर मानव की, कोई हर मानव निरंतर सुख। अच्छा, जैन दर्शन में लिखा है तो हर जीव भी सुखी होना चाहता है। उसके बाद हर जाट जन काल में भी जीवन होता है, वो भी सुखी रहना चाहता है। इसीलिए फूल नहीं तोड़ो। ठीक हो गया। और हम चलने से पैर के नीचे कीड़े मरते हैं। हाँ, इसलिए बटोरते जाओ, साफ करते जाओ। हाँ, कीड़ा को भगाते जाओ, ऐसा वो कहते। ठीक है। और मुंह पे वो पत्ती हवा में जीव रहते हैं। हवा में जो कीड़ा जाता है, वायु काय के जीव रहते हैं। वो 6 काय के जीव माना गया दर्शन। जैन दर्शन में 6 काय के जीव माना गया। वायु काय, पृथ्वी काय मतलब पत्थर में जीव, अग्नि काय मतलब अग्नि में जीव, और तेज काय पानी में जीव। मतलब 5-6 प्रकार के जीव माना गया जैन दर्शन के अंदर। वो ठीक वैसे सभी जगह में जीव मानते हैं, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, ऐसा उनका कंसेप्ट। जबकि हम जो शोध किया है उसमें यह पता चला जीवन नाम की चीज है। जीवन कुछ जीवों का शरीर को चलाता है। जीवन नाम की चीज है। जीव शरीरों को भी जीवन चलाता है। हाँ, जीवन चलाता है। ठीक है। वो किस शरीर में जीवन चला रहा है इसको कैसा पहचान आगे पूछा। पंच अष्ट माने सप्त धातुओं से शरीर रचना हुआ। समर्थ मेधस हो गया हो। ठीक है ना। और मानव का संकेतों को ग्रहण करता है। ऐसे शरीरों में जीवन है, ये लिखा। ठीक है, ऐसे शरीर में जीवन है। अच्छा, इसके पहले महावीर स्वामी जी के पहले एक अप्पय दीक्षित नाम की एक आदमी हुआ। अप्पय दीक्षित? हाँ, ये विष्णु कांची नाम की जगह है साउथ में, मद्रास में। वहाँ की रहने वाला। अच्छा, उनके पास एक बुद्ध सन्यासी पहुंचा। वो उस दिन श्राद्ध करता था अपने पितरों का। तो कहा कि शास्त्रार्थ करने आए हैं। ठीक है, आपका स्वागत है, हमारा श्राद्ध करने की समय है, उसके बाद होगा, हमारे पास समय नहीं है, आपका हाथ स्वीकार। बुद्ध सन्यासी बोले
तो अपेक्षित सोचा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम हमारा एक ये है यहाँ पत्थर का मूर्ति, उससे अभी साक्षात कर ले। हाँ, उसके बाद हमसे कर लेना। अच्छा अच्छा। वहाँ वो शिव मंदिर था, उसमें वो ये जो पहला की मूर्ति बना रहा था, उसको बताया अरे थोड़ा सा ये वो उसका किस पर वो शास्त्रार्थ करेगा बताया, इस मुद्दे पर तुम शास्त्रार्थ करते रहना। आप शास्त्रार्थ करके आता कहा, वो बोलने लगे क्या बोलना चाहता है, क्या सिद्धांत बताते हो, यहाँ से शुरू किया पत्थर। वो बुद्ध सन्यासी चक्र किया गया। ये सब ये कथा है, कहावत के रूप में कथाएं। अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बस। और शास्त्र का उन्माद आदिकाल से रखा है। उन्माद सही है, बगल निकलना कुछ नहीं, गाल बजाना बहुत, इन्हीं का नाम है शास्त्र। निकलना कुछ नहीं, आदमी वहां तक पहुंचे नहीं आप समझ के। उस बीच में जितना द्वेष, ईर्ष्या, झंझट पैदा करना है पैदा करना। अब कुछ जब बन गया तो कुछ क्रियान्वयन भी कर देना है। ये दीवार खड़ी करी, एक्चुअली दीवार जो है अपना पढ़ाई का दीवार बस। अच्छा बाबा, ये 84 लाख जीव योनि क्या है? 84 लाख जीव योनि जो वही है 84 लाख जीव योनि। समस्या पैदा करने वाला मानव के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, 84 लाख कहो, 84 करोड़ कहो, विधा से जीता है। यही 84 लाख। प्रेत योनि, देव योनि, वह सबको गिना दिया। ये सब गिनाने की बात 84 लाख होता है। अच्छा भगवान, दूसरा देव योनि नाम की चीज होता है। योनि होता है मानव योनि। योनि का मतलब है प्रजनन क्रिया विधि। ठीक है ना। प्रजनन जो होता है शरीर की होती है, जीवन का नहीं होता है। बस इतने में पर्याप्त है ना। बाकी बात करके अपना काल बजाने की क्या जरूरत। हाँ, मानव शरीर की बुद्धि देवी आप ही जानो। बाबा एक वक्त था कि महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपस्या की। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तपस्या की। 12.5 को तपस्या की उन्होंने सिर्फ एक मुहूर्त नींद ली। नींद एक मुहूर्त की ली उन्होंने, सिर्फ मतलब 2-4 घंटे की नींद ली 12.5 वर्ष में तपस्या जो की उन्होंने। तो उस तपस्या साधना के बीच में गौसारक नाम का जो व्यक्ति था, वो भगवान हमारे साथ ध्यान में लीन थे। वो आया, गौशाला आया, उन्होंने कहा कि मेरी गाय को छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पर इसका ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ करके। तो भगवान साधना में लीन थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं। वो दोबारा वापिस आया जाके, तो गाय वहां से चले गए थे। तो उसको मैंने आपको बोले साधु सन्यासी पूरा मैंने ध्यान रखना, मेरी गाय का अपना ध्यान रखा नहीं, क्रोध आ गया। तो उसने ध्यान अवस्था में उनको जो है कान में खिले ठोक दिए, कान में यहाँ से आप आओगे। तो उसको क्या समझेंगे अपन आपकी दृष्टि में? कौन सी अवस्था में थे वो बता रहे ना। समाधि होता है बताया। हाँ। समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता है बताया। अच्छा। उसके बाद क्या बताना? वही बात है, जैसे पूरा हो गया बाबा, तो हमने बताया समाधि अवस्था में रहे। इस प्रकार की इसके पहले भी है कई लोगों के बना में। परीक्षित नाम के एक राजा की बात कथा था। परीक्षित जो है ना कि इसमें जंगल में घूमता रहा है ना, घूमता रहा तो वो एक ऋषि एक झाड़ के नीचे बैठा था। उनको आवाज दिया, वो बोला नहीं तो वह मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उनके गले में लपेट करके चले गए। उनके चेले चले गए थे कहीं। गुरुजी जब जगेंगे उस तब के लेवर सब सामग्री लाने के लिए गए थे तो वो आए, देखा तो उनका गले में सांप लपटा है। उसको निकाल दिया, शाप दिया, ये जो सांप लपेटा है सर्प से कट करके 7 दिन में मर जाए। उनके चेलों ने शाप दिया। हाँ, वो परीक्षित को पता चला। परीक्षित तो अपने मैंने मजमा को बुलाया, क्या करना चाहिए? शाप तो निरर्थक जाता नहीं, तब क्या किया जाए? तो भागवत को सुनो, भागवत को सुनाने
वही 7 दिन की भागवत। समझ में आ गया? अंतिम दिन हो गया, उसी दिन उसी फूल को, वो एक फूल को प्रसाद के रूप में दिया, वो फूल में से सांप बन करके उनको काटा, वहीं मर गया, ऐसा लिखा है। वो भागवत इसीलिए सुना, शापग्रस्त हुआ था, आगे की गति सदगति हो, ये लिखा, ऐसा लिखा। महाभारत में लिखा ना, शाप को आना किया है। हाँ। और शाप के बाद जो है ना दुर्गति होती है। हाँ। उससे बचाने के लिए भागवत सुना है, ऐसा लिखा है। अब इसको क्या करो? कथा तो है, कथा। ये कथा के मूल में एक व्यथा, एक व्यथा के मूल में एक कथा। चला वो एक सवाल रह गया था बाबा। बाबा, जीवन में हम जब क्रियाओं को देख रहे हैं तो देखने वाला भी मैं हूँ, जो दृष्टा भी मैं ही हूँ। मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ और अपने में ही क्रिया को देख रहा हूँ। तो इसमें मैं कहाँ हूँ, या प्रश्न ठीक से नहीं आ रहा है, मैं कहाँ हूँ या बाबा प्रश्न को अगर ऐसे देखें तो ये लगता है कि जीवन ही जीवन को कैसे देख सकता है। यही बात, वो ये इतना ही बात है ना। ठीक, इसके लिए लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है कि वृत्ति मन का दृष्टा होता है। वृत्ति मन में अनुभव करता है, अपने से अधिक में अनुभव नहीं बाबा, गलत हो गया। मन वृत्ति में अनुभव करता है। हाँ, वृत्ति मन का दृष्टा है, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? मन का दृष्टा होने से क्या हुआ? मन को विश्लेषण करने वाला हो गया, क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है ना? ज्ञान संपन्नता का पहला जुगाड़ ये, कल्पनाशीलता ज्ञान संपन्नता से छूने की जगह ये, ठीक है ना? इससे पार पाते हैं तब जो है ना चित्त जो है ना वृत्ति का दृष्टा होता है। उसका क्या स्वरूप है बाबा? पता नहीं ना, ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक हुआ उसको ज्ञात करता है। अच्छा, ये ज्ञान है। ये विश्लेषण मतलब कि जो वृत्ति ने मन का जो विश्लेषण किया, ये विश्लेषण कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है, वो कैसे, कहाँ तक न्याय है, कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक सत्य है। प्रयोजन न्याय न्याय धर्माधर्म सत्य सत्य को तुलन करता है ना भाई। हाँ। मन और वृत्ति, हाँ। वो कहाँ तक ठीक किया, कहाँ तक ठीक किया इसको चित्त निर्णय करता है। चित्त में इसका विश्लेषण होता है, चित्त में इसका विश्लेषण होता है। चित्त में न्याय धर्म का विश्लेषण होता है, न्याय धर्म सत्य। चिंतन कहीं उसे विश्लेषण में, चिंतन क्रिया में विश्लेषण। ऐसे चित्त का जो दृष्टा होता है बुद्धि होता है। अच्छा, हमारी जो इच्छाएं हुई जो वो ज्ञान मूलक रही कि नहीं रही, है ना? उसके बाद जो है ना अनुभव आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। हाँ। इस ढंग से दृष्टा परंपरा से होगा। मन जो है ना शरीर का दृष्टा है। हाँ। मन का दृष्टा वृत्ति, हाँ। वृत्ति का दृष्टा चित्त, चित्त का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा आत्मा। ये पांच क्रिया ठीक हो गए। हाँ। उसके बाद हो गया अनुभव। मन जो है ना, मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करता है। एक मिनट बाबा, ये थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। मन वृत्ति में अनुभव करता है, इसका मतलब क्या निकला? मतलब यह है जब कभी आत्मा सह अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव का अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन जो है ना भिग जाते हैं, अनुभव संपन्न हो जाता है। मतलब मन जो है वो वृत्ति के अनुरूप हो गया, ये अनुभव हुआ। हाँ, अनुभव मूलक विधि से वृत्ति रहती है तब उससे पहले मन और वृत्ति में सामरस्यता पूरी तरह शरीर के अनुकूल, शरीर के अनुकूल जो है ना वही चित्रण करते तक पहुंचता है, 4.5 क्रिया में रह जाता है। जल्दी इसलिए बाबा जी ने पूरा किया उसको कि वो ऊपर से है,
ठीक है ना। 4.5 क्रिया में जीवन जमना व्यक्त रहता है, 5.5 क्रियाएं लुप्त रहते हैं। हाँ। यही है छुपा हुआ ज्ञान, है ना। अब इसको इसी को कह सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जो कुछ भी भाषा करे तो इस प्रकार की भाषा दी है। ठीक है, वो भाषा बाबा ठीक नहीं जाती है, वो ठीक है, रहने देना, उसकी भाषा को भी अलग कर दे, क्या तकलीफ। तो ये इस तरह के अनुभव की 4 स्टेजेस है। इसमें जो है ना, अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन अनुभव ग्रस्त होता है, अनुभव संपन्न हो जाता है। इसे दूसरे विधि से, शरीर मूलक विधि से रुचि मूलक विधि में ग्रस्त हो जाता है, गिरफ्त हो जाता है। इससे 4.5 क्रियाएं होकर के जीवन विरान रहता है बाकी, और उससे वह तृप्ति नहीं मिलती है। अंतर्गत वो 10 क्रियाएं पूरा होना आवश्यक। क्यों बेटो जी, कुछ अच्छी बात बताओ। बढ़िया है मना जी, कुछ अच्छी बात बताओ। फ्लोरिंग चल रही है अभी, फ्लोरिंग चल रही है। किसका? वहाँ घर का। कहाँ? घर का फ्लोरिंग चल रहा है। फ्लोरिंग हो गए ना? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं। कब तक होगा? 10 दिन लगेगा, 10-12 दिन अभी। 10-12 दिन लगेगा। क्या चीज? 10-12 दिन लगेगा, 10-12 दिन और लगेगा फ्लोरिंग। ठीक, बहुत अच्छी बात, वही आप हो जाए बाबा। ये दृष्टा, हाँ, ये दृष्टा होने का जो है, ये जागृति के पहले कहाँ तक हो पाता है? बताना चाहते, शरीर का दृष्टामान हाँ रहता ही है, ठीक है ना। शरीर के तद्रूप में रहता है, दृष्टा होने के रूप में। शरीर को ही जीवन माना रहता है। उसके आधार पर प्रिया प्रियता लाभा लाभात्मक ज्वलन होती है, न्याय धर्म सत्य छुटा रहता है, ठीक है। उसी के आधार पर विश्लेषण और चित्रण हो जाती है शरीर के अर्थ में। यही भौतिकवाद है, शरीर तक है, यही भौतिकवाद है। इतना ही बात, यही भौतिकवाद है, जीवन की आत्मड़ा अभिव्यक्ति। इसी को हम जीव चेतना नाम दिया। जीव चेतना इतना ही, शरीर को जीवन मानते हुए शरीर से रुचिग्रस्त होने के लिए जितना काम करता है, सोचता है, वैधि मानव करता है, उसका नाम है जीव चेतना। वो उतना कर दिया। उसमें जो खूबी क्या थी, जीवन से अच्छा जीना, ये हुआ। जीवन से अच्छा जीने में 2 भाग हो गया, विरक्तिवाद और ये जो आसक्तिवाद। आसक्ति को मान लिया, जो क्या कामिनी कांचन के प्रति विवश रहना, इसको हम मान लिया ये गृहस्थ। यही तो परिभाषा है, हर दिन मानते हैं, ठीक है। कामिनी कांचन में जो ग्रस्त रहता है आदमी, उसको मानते हैं ये गृहस्थ। नहीं, राकेश बीच में आ गया, ठीक है। कामिनी कांचन से जो विरक्त रहता है, उसी को तपस्वी माना जाता है, साध्वी माना जाता है, और साधक माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ऐसा बात हम अभी तक लेके आए हैं, आपके सामने है सब बात, दुकान, ठीक है। ये तो बात यहाँ तक तो हो गई, किंतु विरक्ति से क्या मिला वो अपने को पता नहीं लगा। विरक्ति नाम की चीज है, एक आदमी के रूप में हम पहचानते हैं विरक्ति, किंतु विरक्ति से क्या मिल गया वो मानव परंपरा को अभी तक पता नहीं। हरी कहाँ से कृपा? मार्कंडेय आश्रम से। मार्कंडेय आश्रम, मार्कंडेय आश्रम से। मार्कंडेय आश्रम से, वेरी गुड। हाँ, कहिए। दिखाना था जी। हाँ, एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट। क्या कहते? कोई कैंसर के पेशेंट है, मरीज, कैंसर के मरीज है। अच्छा, ठीक। तो वो कल सवेरे खाली पेट में दिखा लीजिए बाबा। तो कल इस पे भी फिर बात आई कि ये प्रस्ताव सुनने के बाद जब अपने में देखते हैं
तो इसमें जब क्रियाएं दिख रही है, ये जीवन में दिख रही है, तो जीवन ज्ञान की जब बात करते हैं, इसमें अपना होना और शरीर का होना, ये शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव संज्ञा। शरीर नहीं है, जीवन है, तभी भी मानव नहीं है। ठीक है ना? जीवन है, शरीर नहीं, तभी मानव नहीं। मानव शरीर है, जीवन नहीं है, तभी भी मानव नहीं। जैसा मरा हुआ आदमी को मानव तो नहीं कहते हैं, मर गया कहते हैं, मृतक ही कहते हैं। ठीक है ना? इस ढंग से मानव संज्ञा बनने के लिए जीवन और शरीर का योग आवश्यक है। योग कहाँ से आ गया? यौगिक विधि से, नियति विधि से, योग संयोग विधि से। ठीक है, बात यहाँ आ गई। अब रह गया जीवन जीवन को पहचानता है। पहले क्या था? ईश्वर ईश्वर को जानता है। ईश्वर को जानने वाला दूसरा कोई नहीं। ईश्वर ही दृष्टा है, ईश्वर ही ज्ञान है, ईश्वर ही ज्ञाता है, ऐसा कहे। ठीक है ना? इसको त्रिपुटी संगम नाम दिया हमारे बुजुर्गों ने। ठीक है, अभी जो हम कह शुरू किए हैं, हम जो कहे हैं जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। क्या? जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। और जो ज्ञान जो है, जो संपूर्ण चार अवस्था के स्वरूप में, ज्ञान चार अवस्था के रूप में, चार अवस्था में प्रकट है बाबा। ज्ञान तो ब्रह्म को भी कहा है बाबा। वो तो बात पहले शुरुआत हुआ ना भाई? नहीं बाबा, पहले ब्रह्म को ही ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों कहा है। अच्छा, ठीक, ये बात हो चुकी है। इसको त्रिपुटी संगम बताया। नहीं मतलब आपकी पर बात कर रहे थे ना कि आप क्या कहते हैं, तो उसके अर्थ में तो आप ज्ञान को ज्ञान को सहअस्तित्व ज्ञान, हाँ, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान नाम दिया। हाँ, हाँ, ठीक है ना? ठीक। जीवन ज्ञान कैसे है? ज्ञाता होने का ज्ञान। हाँ, हाँ, जीवन है, ज्ञाता होने का ज्ञान होने से जीवन ज्ञान हुआ। वो कब आता है? अनुभव मूलक विधि से आता है। कहाँ? क्या अनुभव? सहअस्तित्व में जीवन अनुभव कर लें, तब आता है। ठीक है ना? उसके लिए क्या किया? अनुभवगामी विधि को प्रस्तुत किया। मैं अनुभव किया, अनुभवगामी विधि से अध्ययन को प्रस्तुत किया। अध्ययन में लगना जरूरी है ना? जय हो मंगल। ये जगह ठीक है, ये स्थली ठीक है। अरे वही अध्ययन में लगना बहुत जरूरी है। अध्ययन किए बिना हम समझ गए माने रह सकते हैं, समझे नहीं रहते। अध्ययन नितांत आवश्यक। अध्ययन में क्या चीज है? बोला शब्द का अर्थ समझ में आना अध्ययन। शब्दों को उच्चारण करना अध्ययन नहीं। ठीक, इसको ध्यान में रखने से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। स्मरण अध्ययन नहीं है। ठीक है? और जो शब्द का जो अर्थ होता है हमारा स्वीकृति है, स्मरण नहीं है, स्वीकृति है। स्वीकृति बुद्धि में होती है, बोध रूप में होता है, उसको हमने अनुभव किया। ठीक है ना? यदि ऐसा जो शब्द का अर्थ बोध रूप में आती है तब हम समझे। अच्छा, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होता है। अर्थ को समझ गए, बोध हो गया, वो बुद्धि में ही उसको प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि से प्रकट होता है। इतना ही बात है। इसमें किसको क्या तकलीफ है? बाबा एक जो आप पहले वाक्य बोले थे उसमें मुझे थोड़ा सा तकलीफ है। बुद्धि जो है आत्मा में अनुभव करती है और आत्मा और ब्रह्म में अनुभव करता है, इसका अर्थ क्या है?
जो पहले जो बात है, हाँ। ये जो पैकेज बताया वो पैकेज ठीक है, ठीक है ना। अभी उसके बाद आता है अनुभव के बाद। अनुभव बोध बुद्धि में होता है प्रमाणित होने के लिए। बुद्धि में यदि बोध होता है, सत्य बोध होता है, वो आत्मा का स्वयं की ये प्रवृत्ति रहती है। यदि बुद्धि में यदि बोध होता है तो अस्तित्व में अनुभव। एक मिनट, ये वाक्य फिर से बोलिएगा। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, अस्तित्व में अनुभव होना भावी है। आत्मा में, आत्मा स्वयं अस्तित्व में अनुभव करने योग्य रहता ही है। हाँ। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। उसके आत्मा को बताया कि चैतन्य इकाई की मध्यांश का नाम है आत्मा। आत्मा हाँ। वो एक अंश रहता है बताया। हाँ। वो एक अंश जो है ना अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव योग्य बना ही रहता है सदा। हाँ। बुद्धि में बोध होने के बाद अनुभव होता है। अच्छा, बुद्धि में बोध होना अध्ययन विधि से ही संभव है। हाँ। सर्वसुलभ होने की विधि तो अध्ययन विधि ही है, अभ्यास विधि नहीं। अभ्यास क्या है चेक पूछे? अध्ययन के लिए मन को लगा देना है अभ्यास। अभ्यास का प्रयोजन इतना ही। तो अध्ययन विधि से सत्य बोध होने से क्या सत्य बोध? असहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान बोध होना, जीवन ज्ञान बोध होना, मानवता पूर्ण आचरण बोध होना। इन तीनों बोध होने के बाद आत्मा में अनुभव होना सहज है। फलस्वरूप प्रमाण विधि से बुद्धि, प्रमाण का बोध बुद्धि को होता है। अनुभव में प्रमाण हुआ, वो बोध बुद्धि में होता है। इसी को बुद्धि का आत्मा में अनुभव करना कहा। उसके बाद कहाँ पहुँचे? ठीक है बाबू। अभी जो बात है, तो हर एक वस्तु अपने में एक पैकेज है। हाँ। अपने सिस्टम है। 2-3 आयामों से, परव्यू से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक विधि अभी बताया। क्या विधि? जो बुद्धि में यदि अध्ययन विधि से, अध्ययन क्या है? शब्द का अर्थ का स्वीकार होना। शब्द का अर्थ का स्वीकार कहाँ होता है? बुद्धि में ही होता है। उसके पहले भी नहीं होता है, बाद में भी नहीं होता है। ठीक है। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, सत्य क्या चीज है? तो सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, तीनों चीज होने से सत्य ज्ञान हो। इसमें से एक भी भाग छूटता है, सत्य ज्ञान हुआ नहीं। ठीक है। ठीक है। ये समझ में आता है? ये प्राण संकट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? प्राण संकट को दूर करेगा ना। प्राण संकट दूर, ये ठीक है ना। इस विधि से हम चले गए, बोध हुआ। बोध होने मात्र से आत्मा में सहस्तित्व स्वयं में अनुभव करने योग्य रहता है। अनुभव होता ही है। अनुभव होने का प्रमाण बुद्धि को बोध होता है। वो अनुभव मूलक विधि से आ गए प्रमाण। वो प्रमाण को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने के लिए क्या होगी? चिंतन में आएगी, चित्रण में आएगी और वृत्ति में आएगी, न्याय धर्म सत्य रूप। और उसके बाद विश्लेषण, आस्वादन, चयन के रूप में प्रमाणित हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस तरह से जीवन अनुभव के साथ तदाकार होने वाली बात है। ठीक। तदाकार तद्रूप नाम की क्रिया है। इसका क्या मतलब है? मैंने किसी भी वस्तु का, जैसा मनाकार होता है, मन का आकार बनाया, मनाकार को ये टेबलिया रखा है, ये कुर्सी रखा हुआ है, ये प्लेट ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सभी रखा हुआ है। इसके मूल में मनाकार रहा, मनाकार रहा। उसके बाद उसी अनुसार तदाकार, किसका? अनुभव का तदाकार। अच्छा, अनुभव जैसा आकार, अनुभव में जैसा आकार हुआ वैसा पूरा जीवन हो गया। अच्छा, ये तदाकार। आकार नाम क्यों दिया बाबा? आकार नाम इसीलिए होता है, होने के आधार पर आकार। अच्छा, रहने के आधार पर महिमा। ठीक।
होने के आधार पर आकार। अभी जैसा बताया आप हमारे बीच में निवृत्त स्थली अपने में एक आकार नहीं। हाँ बोलो सही। हमारे आंखों के लिए एक आकार होने के रूप में पारगामी है। यहाँ अपने बुद्धि को इन्वेस्ट करना होगा कि नहीं होगा? इसको यदि इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम सत्य को कैसा पहचानेंगे? ठीक हो गया? ठीक है ना? अप्रोच में आया कि नहीं आया? कहीं कुछ कटा है बाबा। हाँ? कहीं कुछ नहीं आया ऐसा लगता है। इसके लिए तो जिज्ञासात्मक बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ेगा। हमको समझना है, ये तत्परता चाहिए, नहीं तो ये समय हाथ नहीं लगेगा। डाइवर्सिटी यदि है नहीं बनेगा। दूसरे के साथ तोलोगे, दूसरे के स्मरण में इसको सोचोगे, ये होने हाथ लगने वाला नहीं। उसमें तदाकार होना ही इसका सिद्धांत। तद्रूप तदाकार नाम की प्रक्रिया है। तद्रूप अवस्था में हम समाधिस्थ होते हैं। क्या तद्रूप? सत्ता महता में तद्रूप। अब उसी को ज्ञान माना, जबकि ज्ञान जो है ना सह-अस्तित्व है, वो तदाकार है बाबा। तो इसीलिए तदाकार तद्रूप दोनों होने की आवश्यकता। जी ठीक है ना? अभी नहीं हुआ बाबा, इसे बताइए। देखिए अनुभव एक घटना है ना, वो सह-अस्तित्व में उसमें तद्रूप होने की व्यवस्था है। पूरा जीवन की सभी भाग उसी के स्वरूप में परिवर्तित होने की व्यवस्था। ठीक है? आत्मा में अनुभव होने के फलस्वरूप बुद्धि में बोध, चित्त में चिंतन, वृत्ति में तुलन और मन में आस्वादन होना स्वाभाविक हो जाता है। आस्वादन क्या होता है? मूल्यों का होता है। अभी शरीर को जीवन मानने से क्या होता है? पांचों ज्ञानेंद्रियों का आस्वादन होता है या चार विषयों का होता है। नहीं, इन दोनों में अंतर नहीं। तद्रूप और तदाकार में अंतर क्या है? वो भी तदाकार में जो है ना व्यापक वस्तु आता है। तद्रूप में बाबा? हाँ, तद्रूप में। तदाकार में हर क्रिया होता है। उसमें से अनुभव क्रिया जीवन में तदाकार की तद्रूप की और तदाकार की दोनों बात पूरा हो जाता है। व्यापकता में तदाकार व्यापक वस्तु के बारे में जो जब हम होते हैं, पूर्ण होते हैं, व्यापक वस्तु को पहचानते हैं, तदाकार रूप में ही होता है ना? तदाकार रूप में ही हम स्वयं फैल जाते हैं। ज्ञान फैलता है लिखा है ना, ज्ञान व्यापक रूप में फैलता है लिखा है ना। वो सत्ता व्यापक रूप में फैली हुई बता रहे हैं ना, यही इसमें तदाकार यही ज्ञान। अभी नहीं जमा बाबा। ज्ञान में तदाकार कैसे हुए बाबा? व्यापक में व्यापक वस्तु में अनुभव होने से, असह-अस्तित्व में अनुभव होने से व्यापक वस्तु भी अनुभव में आता है। प्रकृति भी आती है और प्रकृति भी आती है। प्रकृति की चारों अवस्था का ज्ञान होता है। प्रकृति चार अवस्था में होना ज्ञान होता है जी। इसी का नाम लिखा सह-अस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन सह-अस्तित्व दर्शन ज्ञान से जीवन ज्ञान होना स्वाभाविक हो गई। फलस्वरूप मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होता है। बाबा जो ज्ञान फैलता है उसमें तदाकार होना, उसका
मतलब नहीं समझ में आता है। मतलब ये है कि ज्ञान फैलता है, इतना ही मतलब। जीवन में ज्ञान फैला हुआ स्वीकार होता है। कैसे? सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व है, कोई सीमित वस्तु नहीं है, इसलिए फैला हुआ है। भाषा फैला हुआ है। वस्तु न सर्वत्र विद्यमानता के रूप में, सर्वत्र विद्यमान स्वरूप में है वस्तु। व्यापक वस्तु है ही है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण चारों अवस्थाएं संपृक्त है, ये स्वीकार होता है। फलस्वरूप क्या हो गए? वस्तु में ऊर्जा संपन्न, ज्ञान संपन्न होने की बात आ जाती है। ज्ञान अवस्था में ज्ञान संपन्न, जीव अवस्था में आशा संपन्न, और वनस्पति संसार में पुष्टि संपन्न, और पदार्थ अवस्था अस्तित्व संपन्न है। इस ढंग से ज्ञान होता है। फलस्वरूप प्रकृति अविनाशी होना समझ में आता है। उसको कैसे लिखा? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। इसके पहले हमारे शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये लिखा, क्या लिखा है ना? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये शंकराचार्य जी ने लिखा। उसके पहले याज्ञवल्क्य जी ने लिखा। वो क्या लिखे? याज्ञवल्क्य नाम की। वो क्या लिखे? हाँ, संत हुए, ऋषि हुए। क्या बोले? वो क्या लिखे थे? यही जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ही, वो भी लिखे। हाँ, ये उपनिषद काल से है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। वह सत्य को ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, चार शब्द दिए। सत्य ही अनंत है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ब्रह्म, ऐसा मान। उसके बाद दूसरा इसमें लिखा सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ज्ञेय है, सत्य ही ज्ञाता। तीनों बात को एक ही वस्तु में बताया। जबकि अभी हम सहअस्तित्व में अनुभव किया, पता चला सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। सहअस्तित्व में दृष्टापद में है जीवन, और ऐसे जीवन ज्ञान और मानवता पूर्णाचरण, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव का आचरण ज्ञान। इतने को ज्ञान होने की आवश्यकता बताया। इस पर अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा लगता है। क्या कहा? इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ज्ञान ईश्वर ध्यान देना जरूरत है कि नहीं? इसी की बात है ना। ईश्वर ध्यान देना है तो उसमें पार पड़ जाए। उसमें जो है ना तकलीफ के भाग क्या है, उसको ट्रेस करना, उसको सुगम बना लेना अभ्यास विधि से, और इसके समझदारी की विधि से, समझने की विधि से, अभ्यास विधि से समझा, अभ्यास किया, सरल हो गया। अध्ययन के लिए ध्यान देना ही अभ्यास। आज वो अध्ययन का बात बहुत बढ़िया लगा। अध्ययन के लिए ध्यान दिए बिना ये संभव। अध्ययन शब्द ही नहीं समझ में आया। अभी वो समझ होता क्या है अध्ययन का मतलब? अभी किताब पढ़ना और रख लेना। पढ़ना कोई अध्ययन नहीं है, वो समझ में आगे बढ़ना। क्या है अध्ययन? लिखना सूचना है, पढ़ना शब्द है, स्मरण है। इन दोनों बात स्मरण है। शब्द का अर्थ समझना, शब्द का अर्थ समझ में आता है तब वो हम समझदार हुए। समझदार होने के बाद अनुभव हुआ, वो होता ही होता ही वो ऑटोमेटिक। अनुभव होने के बाद प्रमाण होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। इसमें किसको क्या तकलीफ? ये बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। सबका अर्थ जाना जरूरी है। सबका जाना, सबका अर्थ का जगह कहाँ? सबका अर्थ जाना जरूरी है। शब्द का अर्थ जाना जरूरी है। अर्थ स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। शब्द का अर्थ पूरा का पूरा जानना और उसके प्रति निष्ठा होना बहुत आवश्यक। शब्द का अर्थ ही है,
शब्द का अर्थ ही है अवधारणा। अवधारणा क्या है? अवधारणा शब्द का अर्थ ही अवधारणा है। उसी का नाम है। हाँ नहीं बाबा, मैंने ये पूछा कि आपने कहा ना अवधारणा जब धारणा में हो जाती है तो वो धारणा तब होता है हम हमारा अवधारणा को जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं, समाधान पैदा होता है, समाधानित होते हैं, तब धारणा। धारणा बराबर समाधान, धारणा बराबर सुख, ऐसा बनता है। धारणा धर्म के अर्थ में। हाँ, धारणा। वो कैसा भी है कि अनुभव सहअस्तित्व में होता है, सहअस्तित्व में हम तदाकार होते हैं, क्योंकि सहअस्तित्व में हम हैं ही, ये सत्य में तदाकार होना हुआ। ये ठीक हुआ? यहाँ तक ठीक हुआ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शब्द से अर्थ में अपने को लगना है, ये अध्ययन है। शब्द का अर्थ में वस्तु है, अस्तित्व में वस्तु के रूप में शब्द का अर्थ यदि बोध होता है, हमको सत्य बोध हुआ। जैसा शब्द है पानी, शब्द है वस्तु है पानी, शब्द से तो प्यास बुझता नहीं, वस्तु से प्यास बुझता है। अभी शब्द से हम शब्द लड़ा करके सूचना प्रौद्योगिकी करना चाहते हैं। किस बात की? सकल कुकर्मों की सूचना क्या देना है? कुकर्म करने के लिए सूचना देना। उसमें हम अपने को धंधी मानना। अब क्या करो? टोटल जो है ना बिजनेस प्रोग्राम में कुकर्म का जो भाग है 99.9%, 1% ग्रेड निकलता होगा, उसको खोजना पड़ेगा। अच्छा, ये सब इतने विशद रूप में स्पष्ट करने की आवश्यकता इसीलिए आई, आगे जो पुण्यशील जीवन है वो अपने को पहचान सके, तो धरती के साथ होने वाले अपराध से मुक्त होने की रास्ता को बुलंद बना सके, विशाल बना सके, सर्वसुलभ बना सके। इसीलिए ये सब बातें आ रही। पर्पस तो यही है। पर्पस तो इतने ही, ठीक है नहीं? प्रॉस्पेक्टस के रूप में जो पर्पस है वो इतने ही। नहीं तो इतना जुगाड़ बना लिया है कि धरती को नष्ट कर दो। हाँ बोलिए। धरती नष्ट होने के बाद आगे की परंपरा कहाँ से रहेगा भाई? आगे की मानव संतान कहाँ रहेगा? और हम ही कहाँ रहेंगे? वही बात, पलिता हो गए। पलिता नहीं आपका ढेर। अच्छा। जब संतान नहीं रहेगा संग्रह क्या होगा? पलिता लग गया। जो आगे की संतान नहीं रहेगी तो संग्रह क्या काम आएगा? बोलिए कहाँ रहेंगे? धरती अभी मार होने की बात, तो संग्रह क्या काम आएगा? ये पलिते से क्या होगा, क्या काम आएगा? इसीलिए कहीं ना कहीं अपने को सोचने की तो जरूरत आ गई है। सोचने की तरीके की बारे में बात थोड़ा सा प्रस्ताव का स्वरूप में ध्रुवीकरण किया है। वो यही मानव अपने को पहचान सके, अस्तित्व को पहचान सके, और अस्तित्व स्वयं को पहचानने के बाद आचरण को निर्धारित कर सके, आचरण निर्धारित करने के बाद आचरण पूर्वक प्रमाणित हो सके। वो क्या है वो उसमें थोड़ा सा इधर ये ठीक ठीक चीटा आ रहा है बहुत और बढ़िया। इस पे हम कुछ देर आज समय है तो तब तक इस पे और ये करेंगे। ठीक है, देखिए इंटरवल जब तक हम थकने का जो बहाना नहीं करूंगा तब तक समय बहाना या ठीक है ना? मजा आ गया। आप थोड़ा सेवा शुश्रूषा हो जाएगा। मजा आ गया।
अभी बहुत आज लग रहा है धरती स्वर्ग है, धरती स्वर्ग लग रहा है, देवता हम ही बोले। ठीक, ये बात सही है। मैं महसूस कुछ कम महसूस हो रहा है। ये बताओ अपने यहाँ जैन संप्रदाय में एक श्रावक नाम की पद है। श्रावक, श्रावक, ठीक है ना? श्रावक, श्रावक, श्राविका। हाँ, जो इसके पहले वेदांत में बताया है, जो साधन चतुष्टय संपन्न होने की बात, साधन से संतुष्ट, साधन 4 प्रकार की साधनों से संपन्न होने के बाद श्रवण करने का अधिकार होता है, पात्रता होता है। और उसके लिए उसी की अवधि से ये तपस्या पूर्वक श्रावक होता है। श्रवण करने की बात क्या इस बात को ये सत्य बोध होने की जरूरत है। यहाँ वेदांत विधि से 4 महावाक्यों 4 महावाक्यों को श्रवण करने से मनन निधिध्यासन होता है, लिखा है। मनन निधिध्यासन का मतलब है समाधि। समाधि में अज्ञात ज्ञात ये लेख में भी लिखा है। जैसा हमारे समय में जो रमण महर्षि जी का भाषा थी, या और जो लोगों को हम सम्मान करते थे, उनका भाषा में भी यही समाधि में ही होगा। समाधि में अज्ञात ज्ञात होता है। मनन ध्यान। ये भी सोच ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। वो उसके बाद जो है ना, वो हम जो अनुभव किए, पता चला समाधि में जो है ना कोई चीज ज्ञात होता नहीं। जो ज्ञात था वो तो समाप्त हो जाता है, समाप्त प्राय। ठीक है, ये बात देख। जो आदमी दुख के चक्कर में रहता है, दुख और सुख वो दोनों ही नहीं है। वही बात। वो सुख दुख का जो भास नहीं होता। बताए ना, अभी दरवाजा ही गिर गया, 1 इंच तो गड्ढा किया था पिठार में। अच्छा, जब शरीर ज्ञान हुआ तब पता चला कि इसमें दर्द होना। कम से कम आधा घंटे की बात। तो कीला कट गया वो। अरे ये इसका नोक, दरवाजा की नोक पेड़ में ऐसा। ये सब बातें देखने को मिल गई है। इन सब गवाहियों के साथ हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, समाधि होता है सही है, ये गलत नहीं है। गलत नहीं, जो बुजुर्गों ने कहा है वो गलत नहीं कहा। किंतु समाधि होने का विधि जो बात है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं ना हम फिक्स कर सकते। जबकि मैं समाधि ज्ञान संपन्न, स्थिति संपन्न व्यक्ति में मैं हूँ। मैं समाधि का जो निश्चित प्रक्रिया को फिक्स नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के अलग है वो। क्यों, क्या फिक्स नहीं होता? काल के विधि से, क्रिया के विधि से संयुक्त संतुष्टि बिंदु को हम इतने काल में इतना क्रिया से संतुष्टि होगी कह नहीं सकते। ये अनिश्चयता हो गई। अनिश्चितता क्योंकि वो क्रिया और काल दोनों के परे है। हाँ, स्कूल है, बता तो देना। अभी जितना जो काल बजाया वही है। सही बात। वो काल और उसके संबंध में ये बिल्कुल समाधि इन दोनों को हजम किया रहता है। किसी भी उसके बाद काल और क्रिया दोनों को हजम किया रहता है। और संयम में निश्चित। संयम में क्या हो जाता है, वो बैठो थोड़ा सा। हाँ, अच्छी तरह से। जो संयम में क्या होता है बेटा, जो क्रिया है साक्षात्कार होने लगता है। स्थिति साक्षात्कार, गति साक्षात्कार, वस्तु साक्षात्कार, 3 बात है। उसमें स्थिति साक्षात्कार, गति साक्षात्कार पूरा हो जाता है। स्थिति साक्षात्कार में ये होता है सारे अस्तित्व कैसे स्थिति में है। अच्छा, क्या बात? स्थिति में सारा अस्तित्व कैसे है? इसके अलावा कोई स्थिति भी नहीं है। कैसे है सारा अस्तित्व? स्थिति कैसे है इसको बोध कराता है ना। गति में क्यों है ये बोध होता है। बहुत सुंदर। ये क्यों और कैसा ज्ञात होना है। क्यों और कैसे दोनों का उत्तर हो गया। यही बोध है।
यही बोध है, यही है सत्य बोध का मतलब। ये बोध होने के बाद अनुभव तो होता ही है। उसको तो मैंने कहीं वैपाप किया नहीं जा सकता। उसकी निरंतरता बाबा, उसकी निरंतरता हो गई, अनुभव की निरंतरता हो गई। जीवन में सभी भाग माने पांचों भाग तद्रूप अवस्था में रह जाते हैं। अनुभव में अनुभव रूपी तद्रूप अवस्था में जीवन हो जाता है। इसीलिए कभी अलग होने की बातें नहीं आती है। सदा सदा के लिए स्वतः हाँ होते ही सदा सदा के लिए हारमोनी। हाँ, सदा सदा संगीत, सदा सदा सत्य, सदा सदा समाधान, सदा सदा न्याय। अब कभी ऊपर नीचे नहीं होगा ये तो ये ईटा खसकने की जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं। ये श्रृंखफिट है, श्रृंखफिट। पहले वो था ही नहीं ना भाई, स्थिति और गति, क्रियाशील समाधि मतलब ये स्थिति और गति हुई ना। स्थिति को समझना, गति क्या है, सही है, और उसका बोध होना। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बढ़िया है, बहुत जबरदस्त। अभी तक की जो पैकेज हुआ बहुत ही सघन और मैं समझ सार्थक हुआ ही होगा जी। आप लोगों को बोध हो गया होगा तो है सार्थक। आपको यदि बोध होने में सहायक हुआ है, बोध हो गया है तो सार्थक होगा। ठीक है बाबा, अभी तक उपलब्धि तो नहीं हुआ ना? उपलब्धि तो नहीं हुआ, होगा, ये आशा रखा जाए। अध्ययन द्वारा, हाँ, अध्ययन किया जाए, अध्ययन और चिंतन, अध्ययन विधि से अपने शब्द का अर्थों को ग्रहण करने की विधि से ये पूरा हो जाएगा। इसकी बात सूचना तो हो गई, सूचना हो, इतना तो बात सही है ना। अध्ययन क्या बोले? अध्ययन से शब्द का अर्थों को स्वीकारने की विधि से ये पूरा पड़ता है। मतलब ये इसकी बात की अवस्था है, अध्ययन आराम से। यही तो ये तो बात फिट हो गई। ठीक, कल कितना समय में आपको प्रस्थान करने की इच्छा? दोपहर की दोपहर में ठीक रहेगा ना? जाने इच्छा नहीं है, जाने इच्छा कम हो रही है। वही तो अभी एक मिनट बाबा, शरीर थकता है, सही बात तो ही है, शरीर जीवन तो थकता नहीं है। अब शरीर की बात है, शरीर जो है ना अपना रंग से ठीक से काम करता है, कभी खास भी लेता है। शरीर को जैसा ढालो ढल जाता है क्या? और क्या, शरीर के साथ जो है ना जीवन शक्ति तो काम ही करना है। जीवन अवधि थकता नहीं है। सही के अर्थ में जीवन जो है ना साथ देना स्वाभाविक, इसी के लिए तो शरीर बना है, शरीर साथ देना। सही के अर्थ में शरीर साथ देना स्वाभाविक है। शरीर जो है ना उपयोगी होना सही के अर्थ में, इसी के लिए शरीर बना है। सही की दिशा में शरीर इतने तो प्रोजेक्ट है शरीर और जीवन का सर्व संयुक्त रूप में। शरीर जो है ना, जो जीवन संबंधी जितने भी सच्चाइयां हैं, क्या बात, वो व्यक्त होने के लिए योग्य काम करना कितने के लिए बना है। उसके बदले में झगड़े में झांसा में जो लगा दिया अरे यार पूरा हो गया, बहुत हो गया। बाबा, जीवन में अक्षय बल अक्षय शक्ति कहा। जड़ परमाणु में भी सत्ता में संपृक्तता पूर्वक बल संपन्नता तो है, बल है तो शक्ति भी है। तो जीवन में ही इसको अक्षय शक्ति क्यों कहा? जब बल तो अगर स्थिति तो रहती ही है, चाहे कोई परमाणु अंश हो या फिर परमाणु के रूप में हो। ठीक है ना भाई, उसको आगे कहा है ना रे, कई को ऐसा आगे पाठ पीछे से पाठ करते हो। हाँ बाबा, लिखा है श्रम गति परिणाम, उसमें परिणाम श्रम का क्षोभ बराबर विश्राम की तृषा। ये दो लाइन को याद करो। श्रम गति परिणाम, ये सब तो ऑलरेडी कह चुके हैं भाई। एक्चुअली क्या है भैया, उसमें परिणाम बदलता रहता है। ये बात ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलेंगे तो सब ठीक हो जाता है।
समझ रहा हूँ आपके क्वेश्चन। ये आपका फोन है। हेलो, बढ़िया बढ़िया स्टैंड है। हाँ यहीं पर हूँ। इसमें वो भी है यहीं पर कॉन्टेक्ट विकास मतलब यहाँ से। ठीक है, इसको बंद कर दे बेटा। हाँ बाबा। बस इतना ही है। ये दो सिद्धांत को आपको हृदयंगम करना है। जीवन के साथ सहअस्तित्व है ही। उस आशय को पूरा करने के लिए मानव परंपरा में शरीर के साथ इतना ही बात। ये भ्रम का भी कारण हो गया और जागृति प्रमाणित होने के भी कारण हो गया। दोनों बात हो गया। ये कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन जो है ये भ्रम का भी कारण हो गए और जागृति को प्रमाणित करने का भी कारण हो गया। सही बात है। दोनों का कारण हो गया। अभी तक जो है ना मानव भ्रम से पीड़ित हुआ, अब जागृति पूर्वक खुश रह सकता है। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इतना ही बात। बाबा मुझे अभी भी थोड़ा सा जरूरत है इस क्रिया में जो आपका है कि आपका आपके गुरु जी के साथ में सहअस्तित्व रहा। हाँ। उनके साथ में हम चले गए। हाँ। उस स्थिति में आपके इस शरीर को संरक्षित कैसे रखा गया? शरीर जहाँ बता तो दिया ना भाई, 18 घंटा तो हम एक खोली में देखा है। बिना जीवन के संरक्षित रहा। बिना जीवन की शरीर रहता हुआ वैसे ही रहा। उसमें कौन सा बड़ी देर थोड़ा सा जो है अभी अप्रासंगिक है ये। हाँ। आपको पहले अपने को अध्ययन करो। हाँ। बेसिक सही बात है। हाँ। उसके बाद ये सब होगा। अभी हाँ। पकड़ में आने वाला नहीं है। हाँ, ये नहीं आ रहा है। ठीक है। व्यर्थ की अपन कट शोषण करना बनता है। हाँ वो बात ठीक है। ठीक है इसको यहाँ इसी पे अपना अध्ययन को पूरा करो। हम मानव का हैसियत को पूरा करो, उसके बाद जीवन का हैसियत समझ में आएगा। मेरा सोचता है मानव का हैसियत को पूरा प्रमाणित करो, उसके बाद जीवन का हैसियत समझ में आएगा। कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। प्रमाणित करना, जीवन का हैसियत को प्रमाणित करना समझ में आएगी। मानव का हैसियत को पहले पूरा किए बिना अपन आगे की बात करते हैं तो सब मानव बहन गणन हो गए। ऐसा लगता है बाबा में समाधान, उसके बाद सूक्ष्म में समाधान, उसके बाद कारण में समाधान। किसको क्या तकलीफ, किसको क्या तकलीफ, उसके बाद ही अपन उतने पहले करके सोच पाते हैं, देख पाते हैं। पहले शरीर और जीवन के साथ समाधान के बिना आगे की बात हो नहीं सकती। नहीं तो वो अपने को फिर खींचता है और डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। कुछ नहीं करता है, नहीं तो असमर्थता में जाता है, नहीं तो अपराध में जाता है। वही असमर्थता बाबा, असमर्थ। हाँ, वो समस्या होती है। दोषों को निंदा करने में चले जाएगा। हाँ। ये तो बेवकूफ है, कुछ भी नहीं समझता है, बक बक करता है, इसमें चले जाएगा। दूसरे के ऊपर दोष बनाने की जगह में चले जाएंगे, नहीं तो अपने को मूर्ख मानेंगे। दोनों गलत है, दोनों नहीं होना चाहिए। जो विधिवत है बात, जो क्या आनुषंगिक जो बात है, चारों अवस्थाएं जो एक दूसरे के जुड़ी हुई बात है, इसमें अपन पुनः पूर्णतया समर्थ होकर के प्रमाणित करने की बात, ये सब अपने आप से समझ में आता है। इसमें को बहुत ज्यादा बात करने को भी बहुत जरूरी है। ये कम से कम डिटेल के प्रति अपेक्षा तो रखते हैं, आवश्यकता भी महसूस करते हैं, जिज्ञासा भी प्रत्युष करते हैं। ये सब बात है भाई, उसको लाइनअप करने के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लाइनअप ऐसा होता है, पहले मानव चेतना विधि से अपन अवगत हो जाए, उसके बाद देव चेतना, दिव्य चेतना सब अपने आप से जुड़ी हुई है, इसमें दूरी नहीं है।
जीव चेतना से मानव चेतना काफी दूर है, समझ में है ना। और जो मानव चेतना से देव चेतना अति निकट है, देव चेतना से जीव चेतना जुड़ाई, ऐसा बनाओ। ये इसको लगाए बाबू, थोड़ा सा वो हो गया। हाँ ठीक है, लगाओ, हो जाए काम।